हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस शानदार वीडियो में। आज की इस क्लास में हम राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्रों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, राजस्थान के जितने भी अनुसंधान केंद्र हैं उन सब के बारे में आज की इस वीडियो में आपको मिलेगा। और मेरी गारंटी है मेरे दोस्त, इस क्लास से बाहर अनुसंधान केंद्र से संबंधित कोई सा भी सवाल यहाँ से बाहर नहीं जाने वाला। और आपको आज की इस क्लास में सारे जितने भी राजस्थान के अनुसंधान केंद्र हैं सब कुछ आज की क्लास में याद होने वाला है। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक। 10-15 मिनट की ये वीडियो होगी, लेकिन मेरे दोस्तों यहाँ से प्रत्येक एग्जाम में आप एक क्वेश्चन पक्का कर सकते हो और आना ही आना है वो तो। ठीक है, कोई सा भी एग्जाम उठाकर देख लो राजस्थान का, प्रत्येक एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फिर देर किस बात की, चलिए करते हैं आज के क्लास की शुरुआत। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आपको अगर याद है तो मेरे दोस्तों आप खुद से इन सवालों को सोल्व करने का प्रयास कीजिएगा कि भाई इस सवाल का आंसर ये होगा। ठीक है, ये सा आपको करना है, अन्यथा मैं तो बता ही रहा हूँ। ठीक है, और इसकी पीडीएफ देखने की आपको आवश्यकता है। ठीक है भाई, क्लास पढ़ने के बाद पीडीएफ मिल जाए तो उसका रिवाइज हो जाएगा। तो इसकी पीडीएफ मिलेगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर, बादल एजुकेशन सेंटर के टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप जाकर बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट केरी का मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये केरी की फुल फॉर्म है। तो केरी का मुख्यालय कहाँ है मेरे दोस्त, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पिलानी झुंझुनू। ठीक है, कहाँ पर है केरी का मुख्यालय, तो पिलानी झुंझुनू में। और इसकी स्थापना कब हुई। ठीक है भाई, एक तो स्थापना और इसका मुख्यालय, ये दोनों चीजें आपको यहाँ पर याद रखने। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि काजरे कहाँ है, आपरे कहाँ है, बस, और ज्यादा नहीं पूछता यहाँ से, बस मुख्यालय का नाम पूछा जाता है और स्थापना वर्ष, इसके अलावा और कुछ नहीं पूछता। ठीक है, आज दिन तक है, आप क्वेश्चन पेपर उठाकर देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे दोस्तों देखिए, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट मतलब केरी का मुख्यालय कहाँ है, तो वह है पिलानी झुंझुनू में। और अगर हम इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी मेरे दोस्तों 1953 में। कब हुई थी इसकी स्थापना, 1953 में केरी की स्थापना की गई थी, जिसका मुख्यालय पिलानी झुंझुनू में। ठीक है दोस्त, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, बहुत आसान सा सवाल है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। हस्तशिल्प डिजाइन विकास व शोध केंद्र स्थित है। हस्तशिल्प डिजाइन विकास व शोध केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो ये मेरे दोस्तों जयपुर में। जब भी हस्तशिल्प की बात होगी तो ज़्यादातर का मुख्यालय यहाँ पर मेरे दोस्तों जयपुर में मिलेगा आपको। ठीक है, तो इसका भी आंसर कौन सा है, तो मेरे दोस्तों जयपुर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो ये देखिए, जैतून तेल शोधन संयंत्र। ठीक है, जैतून का जो तेल होता है उसका शोध संयंत्र कहाँ है भाई, जैतून के तेल पर शोध का कार्य कहाँ पर किया जाता है, ये आपको बताना है। जैतून तेल शोधन संयंत्र कहाँ पर स्थित है, तो ये मेरे दोस्तों लूणकरणसर बीकानेर। ठीक है, बीकानेर में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी, लूणकरणसर बीकानेर। ठीक है मेरे दोस्त, आगे बढ़िए। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, ठीक है, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीचवाल बीकानेर की स्थापना कब हुई थी। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान है वो पहली बात तो कहाँ पर स्थित है, बीचवाल बीकानेर में। और इसकी स्थापना कब हुई थी ये आपको बताना है, तो इसकी स्थापना हुई थी मेरे दोस्तों 1993 में। ठीक है, 1993 में इसकी स्थापना की गई थी केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान की। ठीक है, तो पहली बात तो मुख्यालय कहाँ है, तो बीचवाल बीकानेर में। बहुत सी बार यह क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कि केंद्रीय शुष्क बागवान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है, तो मेरे दोस्तों बीचवाल बीकानेर में। और इसकी स्थापना की बात करें तो 1993 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, आगे बढ़िए। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी, अरे इसको तो कौन नहीं जानता, कहाँ पर स्थित है, पहले बात तो जोधपुर में। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पर, काजरी की स्थापना कब की गई ये आपको बताना है, तो इसकी स्थापना की गई थी मेरे दोस्तों 1959 में। कब, 1959 में। मुख्यालय कहाँ पर है, तो जोधपुर में। ठीक है, दोनों बातें आपको यहाँ से याद रखनी है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, बहुत सी बार इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है कि काजरी की फुल फॉर्म क्या है, तो सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंग्लिश में तो ये हुआ, सी का मतलब सेंट्रल, ए का मतलब एरिड, जेड का मतलब जोन, आर का मतलब रिसर्च और आई का मतलब इंस्टीट्यूट, तो सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। और हिंदी में बोले तो केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। ठीक है, स्थापना की बात करें तो 1959 में। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सीपेट विस्तार केंद्र कहाँ पर स्थित है? ठीक है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सीपेट का जो विस्तार केंद्र है वह कहाँ पर स्थित है? ठीक है मेरे दोस्तों, तो इसका जो केंद्र है वो तो जयपुर में है। कहाँ पर मेरे दोस्तों? तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जयपुर में। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 7, ये भी सबको पता होना चाहिए, ये भी बहुत सी बार पूछा जा चुका है। केंद्रीय बेड और ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो सबको पता है अविका नगर टोंक, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, बोली से बहुत सी बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो केंद्रीय बेड और ऊन अनुसंधान संस्थान CSWRI ये कहाँ पर स्थित है? अविका नगर टोंक में। और अगर इसकी स्थापना पूछ लूँ आपसे तो स्थापना कब हुई थी, इसका जवाब आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, कि भाई केंद्रीय बेड और ऊन अनुसंधान संस्थान जो अविका नगर टोंक में स्थित है, इसकी स्थापना वर्ष कौन सा है ये आपको बताना है। ठीक है, आगे देख के बहुत ही प्यारा सवाल है। एक तरफ संस्थान दिए गए हैं और एक तरफ उनके स्थापना वर्ष दिए गए हैं। ठीक है, अब कौन सा स्थापना वर्ष यहाँ पर सही सुमेलित है? ठीक है, सुमेलित विकल्प का आपको यहाँ पर चयन करना है कि भाई यहाँ पर सुमेलित युग्म कौन सा है। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान 1982, ये तो बिल्कुल गलत है मेरे दोस्तों। 1982 में केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान की स्थापना नहीं हुई थी। ठीक है, और केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ पर स्थित है? पहली बात तो ये बीचवाल बीकानेर में, और इसकी स्थापना जो हुई थी वो मेरे दोस्तों 1993 में हुई थी। ठीक है, 1993 में, 1993 में, ना कि 1982 में। तो ये तो गलत है, सुमेलित युग्म का चयन करना है आपको यहाँ से। केंद्रीय बेड और ऊन अनुसंधान संस्थान, अब इसका स्थापना वर्ष मैंने आपको कमेंट बॉक्स में पूछा था, लेकिन यही ऑप्शन यहाँ पर सही है मेरे दोस्तों, 1962। केंद्रीय बेड और ऊन अनुसंधान संस्थान है, इसकी जो मेरे दोस्तों स्थापना हुई थी वो 1962 में हुई थी। और कहाँ पर स्थित है? तो अविका नगर टोंक में इसका मुख्यालय स्थित है। राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र 1992, ये तो गलत बात है, इसकी तो स्थापना मेरे दोस्तों सन 2000 में की गई थी। कब? सन 2000 में केंद्रीय राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र की। और राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? अब ये कमेंट करके बताओ, क्योंकि इसका जवाब तो मैंने दे दिया कि भाई 1962 में केंद्रीय बेड और ऊन अनुसंधान संस्थान की स्थापना हुई थी। आपको यहाँ पर राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, इसका जवाब आपको देना है। ऑप्शन नंबर डी पर अगर फोकस करें तो ब्रह्मागुप्त अनुसंधान एवं विकास केंद्र, इसका स्थापना वर्ष दिया है 2002। तो ये गलत बात है मेरे दोस्त, इसकी स्थापना हुई थी सन 2007 में। कब हुई थी? 2007 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसका स्थापना वर्ष बिल्कुल सही है, 1962। ठीक है, आगे देखिए मेरे दोस्तों, मारवाड़ अश्व प्रजनन व अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? जो घोड़े का प्रजनन किया जाता है, प्रजनन पर जो अनुसंधान होता है वह केंद्र कहाँ पर स्थित है? ठीक है, मारवाड़ अश्व प्रजनन। अब मारवाड़ शब्द देखते हैं आपके दिमाग में एक बात तो फिक्स होनी चाहिए कि मारवाड़ क्षेत्र होगा, और मारवाड़ क्षेत्र जोधपुर के आसपास को क्षेत्र, आसपास के क्षेत्र को बोला जाता है। तो जयपुर यहाँ पर हो नहीं सकता, तुक्का यहाँ पर सही जा सकता है। ठीक है, तुक्का भी यहाँ पर सही जाएगा। वल्लभनगर ये उदयपुर नहीं हो सकता क्योंकि ये मेवाड़ का क्षेत्र है। यहाँ पर एक ही आंसर है, केरू जोधपुर, और यही आपका सवाल नंबर 9 का सही जवाब है। ठीक है, तो मारवाड़ अश्व प्रजनन व अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो केरू जोधपुर में। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, सवाल नंबर 10, माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही जवाब है मेरे दोस्तों 1964 में। ठीक है, माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। ठीक है, टोटल 20 क्वेश्चन हैं, पूरी क्लास जरूर देखें मेरे दोस्तों। इन 20 सवालों के अलावा कोई सा भी सवाल नहीं आने वाला है एग्जाम में। अगर सवाल आएगा अनुसंधान संस्थानों का तो इसी क्लास में से आना है, ये मानकर चलिए। ठीक है, इनके अलावा आज दिन तक दूसरा कोई भी अनुसंधान केंद्र यहाँ पर नहीं पूछा गया है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट केरी की स्थापना कब की गई थी। पहला जो सवाल था उसमें क्या था कि सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट केरी का मुख्यालय कहाँ पर है, ये आपसे पूछा गया था। तो वो मुख्यालय कहाँ था मेरे दोस्तों, मुख्यालय था जयपुर के अंदर। ठीक है, कहाँ पर था, जयपुर में। लेकिन यहाँ पर हम स्थापना वर्ष की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं मेरे सॉरी, जयपुर ने पिलानी झुंझुनू में इसका मुख्यालय था। सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट केरी का मुख्यालय कहाँ पर था, तो पिलानी झुंझुनू में। अब यहाँ पर आपसे स्थापना पूछी गई है, तो स्थापना कब हुई थी इसकी, तो स्थापना मेरे दोस्तों इसकी हुई थी 1953 में। ठीक है, कब हुई थी, 1953 में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े मेरे दोस्त। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र NRCC स्थित है। तो राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र या फिर राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो मेरे दोस्तों ये जोहड़बीड़ बीकानेर। कहाँ पर आ जाता है, जोहड़बीड़ बीकानेर में राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र स्थित हैं। ठीक है, और अगर वल्लभ नगर उदयपुर की बात करें तो यहाँ पर मेरे दोस्तों पशु अनुसंधान केंद्र स्थित है। कौन सा, पशु अनुसंधान केंद्र वल्लभ नगर उदयपुर के बारे में आपको याद रखना है। और लूणकरणसर बीकानेर की बात करें तो यहाँ पर क्या स्थित है, यहाँ पर मेरे दोस्तों जैतून तेल शोधन संयंत्र स्थित है। कहाँ पर, लूणकरणसर बीकानेर में। ठीक है, जैतून तेल शोधन संयंत्र। ठीक है, वल्लभ नगर जो उदयपुर में कौन सा, पशु अनुसंधान केंद्र, और जोहड़बीड़ बीकानेर में क्या आ जाता है, तो राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र NRCC का मुख्यालय यहाँ पर स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पर 12 लिखा है, क्वेश्चन नंबर 13 पर हम पहुँच चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर गलत प्रिंटिंग हो चुकी है। राष्ट्रीय BGM मसाला अनुसंधान केंद्र NRCSS स्थित है। राष्ट्रीय BGM मसाला अनुसंधान केंद्र, इसको कौन नहीं जानता, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, तबीजी अजमेर। ठीक है, तबीजी अजमेर में राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। ठीक है, लूणकरणसर बीकानेर वही आ जाता है मेरे दोस्तों, जैतून जोहड़बीड़ बीकानेर आ जाता है हमारे पास में राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र। ठीक है, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 14 पर आ चुके हैं। अब तो 13 ही मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र, ये सेम क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ पर सेम एक क्वेश्चन है, तबीजी अजमेर। ठीक है, तबीजी अजमेर में। आगे देख के मेरे दोस्तों सवाल नंबर 14 पर आते हैं। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, तो बीचवाल बीकानेर कहाँ है, ऑप्शन में ये रहा। ठीक है, बीचवाल बीकानेर में केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान स्थित हैं। ठीक है, स्थापना कब की गई, तो मेरे दोस्तों 1993 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, 1993 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, किसकी, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, ब्रह्मगुप्त अनुसंधान एवं विकास केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो ये मेरे दोस्तों जोधपुर में आ जाता है। कहाँ पर, ब्रह्मगुप्त अनुसंधान एवं विकास केंद्र कहाँ पर, जोधपुर में। स्थापना की बात करें तो मेरे दोस्तों 2007 में। कब की गई थी स्थापना, 2007 में। ठीक है, आगे देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैनेजमेंट रिसर्च सेंटर। ठीक है, हेल्थ का जो मैनेजमेंट किया जाता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैनेजमेंट रिसर्च सेंटर, तो ये मेरे दोस्तों जयपुर में स्थित है। कहाँ पर, जयपुर में। ठीक है, आगे बढ़ जाए, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, खजूर टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है। खजूर का जो प्रयोगशाला है, खजूर टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला, तो किशनगढ़, बांस अलवर, जयपुर, चौपास ने जोधपुर, और लूणकरणसर बीकानेर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है चौपास ने जोधपुर। ठीक है, कौन सा करेक्ट आंसर है, तो मेरे दोस्तों चौपास ने जोधपुर में खजूर टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला का मुख्यालय स्थित है। ठीक है, आगे देखें क्वेश्चन नंबर 18, केंद्रीय तोरिया और सरसों अनुसंधान निदेशालय। मेरे भाई यहाँ पर आप देख सकते हो कि केंद्रीय तोरिया भले आपके मस्तिष्क में ना आए, भले ये आपके मस्तिष्क से निकल चुका हो, लेकिन सरसों अनुसंधान निदेशालय जैसे ही आप देखते हो या फिर सरसों अनुसंधान संस्थान आप देखते हो, तो आपको एक ही बात पता चलती है कि सेवर भरतपुर में इसका मुख्यालय स्थित है। ठीक है, तो केंद्रीय तोरिया और सरसों अनुसंधान निदेशालय कहाँ पर स्थित हो जाएगा, तो सेवर भरतपुर में इसका निदेशालय है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है हमसे कि परमाणु खनिज अन्वेषण व अनुसंधान निदेशालय व प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ पर की गई है, ये आपसे पूछा है मेरे भाई। तो परमाणु खनिज अन्वेषण व अनुसंधान निदेशालय व प्रयोगशाला की स्थापना तो मेरे दोस्तों जयपुर में की गई है। कहाँ पर? जयपुर में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, परमाणु खनिज अन्वेषण व अनुसंधान निदेशालय पूछा जा सकता है। ठीक है, आज के लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत ही प्यारा और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि बाजरा अनुसंधान का जो मुख्य केंद्र है उसकी स्थापना इनमें से कहाँ पर की गई है। ऑप्शन में है मंडोर जोधपुर, केरू जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर। तो कौन सा जवाब यहाँ पर सही होगा? तो इसका सही आंसर है मेरे दोस्तों मंडोर जोधपुर। कौन सा? मंडोर जोधपुर में यहाँ पर बाजरा अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। तो मेरे दोस्तों ये थे आज के पूरे 20 क्वेश्चन, 21 थे क्योंकि एक क्वेश्चन डबल बार आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल हमने 20 क्वेश्चन की बात की, कोई बात नहीं है, एक से हमारे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। हमने टोटल आज की क्लास में 20 क्वेश्चन की बात की गई है और यहाँ पर आपको इस पीडीएफ को एक बार या फिर 2 बार फिर से देखने की आवश्यकता है क्योंकि रिवीजन जरूरी है। ठीक है, तो फिर से आप इस पीडीएफ का रिवीजन मार लेना। इस पीडीएफ को मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा हमारे टेलीग्राम चैनल बादल एजुकेशन सेंटर पर। ठीक है, कहाँ पर मिलेगी? बादल एजुकेशन सेंटर पर। अब बादल एजुकेशन सेंटर कैसे मिलेगा आपको? तो हमने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करवाया है, तो बिल्कुल जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आसानी से आपको इसकी पीडीएफ वहाँ पर उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये क्लास बिल्कुल समझ में आई होगी। बिल्कुल आपको अनुसंधान केंद्र आधे अधूरे तो अभी याद हो जाएंगे। ठीक है, मोटे मोटे तो मैंने बता ही दिए, एक बार रिवीजन मार लोगे तो मेरे दोस्तों 50% याद हो जाएंगे। और अगर 2 बार यहाँ से आप रिवीजन मार लेते हो तो 50 से 70%, और 3 बार में तो पूरे मेरे दोस्तों 100% आपके दिमाग में फिट हो जाने हैं। ठीक है, तो रिवीजन जरूरी है। ठीक है, तो मेरे दोस्तों मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी का शुक्रिया, प्रणाम। ठीक है।